आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे गोडाउंस एंड लोकेशंस क्या होते हैं और कैसे बनाने होते हैं। तो गोडाउंस मतलब होता है कि जैसे कंपनियां क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सपोज अलग जगह करती हैं, उसके बाद स्टोर उनके अलग होते हैं और जो गोडाउंस होते हैं वो अलग होते हैं। या फिर कोई ऐसा ट्रेडर है, काफ़ी बड़ा ट्रेडर है, वो काफ़ी जगह पे सप्लाई करता है, तो उसने क्या किया होता है, गोडाउंस ले रखे होते हैं कई जगह। तो गोडाउंस का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर हम लोग सामान को स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गोडाउंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, ठीक है, तो वहाँ पे सारा सामान ज़्यादा रखना पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, आसपास गोडाउन ले लेते हैं, ठीक है, होलसेल में सामान वहाँ ला के रखते हैं और जो जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है शॉप्स पे ला के रखते रहते हैं। या फिर बड़े लेवल का है तो वो लोग अपने अलग अलग गोडाउंस क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन का मतलब यही हुआ कि सामान स्टॉक करके रखना, ठीक है। तो किस तरीके से आपको बनाना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी को ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आना है F11। और F11 किस लिए होता है, कंपनी फीचर के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओपन करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, मेन ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेंट्री वाला सेक्शन है ये दोनों इनेबल होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये दोनों आपको यस रखना है, ठीक है। तो ये अभी ऑलरेडी यस है, तो आप बैक आ जाइए। और नेक्स्ट आपको आना है क्रिएट के अंदर, ठीक है, क्रिएट पर जाना है और यहाँ से हमारे पास आएगा दिस वन गोडाउन। अगर हो सकता है कि आपके यहाँ पे ना शो करे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन आएगा, शो मोर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करते ही जितने भी होंगे यहाँ पे वो सारे शो कर देगा। इन केस अगर ना शो हो तो, अगर ऑलरेडी शो हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, गोडाउंस पर आएंगे। अब ये गोडाउंस किसके अंदर आ रहा है, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे गोडाउंस पे जाएंगे और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दो दिखा रहा है, एक क्रिएट न्यू आ रहा है और एक ऑल्टर एग्जिस्टिंग आ रहा है। यानी कि अभी तक जितने भी हमने स्टॉक्स बनाए थे वो पता है किसके अंदर होते थे, बाय डिफ़ॉल्ट मेन के अंदर होते थे। मेन लोकेशन मतलब क्या आ रहा है इसमें, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी, यानी बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन लोकेशन बना होता है जिसके अंदर हम जो भी आइटम्स रखते हैं वो स्टोर होता रहता है। अभी कह रहे डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन, क्या आपको उस मेन लोकेशन को चेंज करना है, तो आप यहाँ से ऑल्टर एग्जिस्टिंग कर लेंगे। बट हमें उसको चेंज नहीं करना, हमें नया फ्रेश बनाना है। मान लीजिए हमारे दो गोडाउंस है, एक द्वारका में है एक जनकपुरी में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू सेक्शन पर जाना है, इस पर क्लिक कर देंगे और नेम पूछ रहा है गोडाउन का नाम क्या रखना है, तो जैसे हमें एक रखना है द्वारका, ठीक है। और अंडर क्या रहेगा, अंडर आप इसको मेन लोकेशन रख सकते हो, ठीक है। और एड्रेस द्वारका में कहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 10 द्वारका, ठीक है। उसका एड्रेस कि गोडाउन का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, वो आपको डालना है। एंटर एंटर एंटर, एक गोडाउन हमारा क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट मुझे बनाना है जनकपुरी का, तो जनकपुरी डाल देंगे यहाँ पे। अंडर ये भी मैं डाल दूंगा मेन लोकेशन ही, और एड्रेस क्या रखना है, C2 जनकपुरी दिल्ली, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, डन हो गया। तो ऐसे जितने भी गोडाउंस हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्केप करके बाहर आना है, बैक आना है, ठीक है। आपको देखना है कि जो मैंने गोडाउंस बने हैं क्या वो बनाए हैं, क्या वो बने हैं नहीं बने हैं। तो क्या करोगे, अल्टर पे जाओगे और गोडाउन सेक्शन पर जाओगे, तो आप देख सकते हैं द्वारका जनकपुरी ये दो आपके बन चुके हैं। और जो एक पहले से होता है क्या नाम है उसका, मेन लोकेशन, समझ में आ रहा है। अब देखा जाए तो गोडाउन तो हमारा बन चुका है, यानी कि हमने गोडाउन तो ले लिया रेंट पे, लेकिन उसके अंदर सामान अभी कुछ भी नहीं है, खाली गोडाउन रखा हुआ है। अब हमें गोडाउन के अंदर सामान भी एंटर करना है, तो हम दो तरीके से रखते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है, वो आपको गोडाउन में डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, एज अ ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करोगे। वो कैसे करना होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रिएट, क्रिएट पे जाओगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे, तो यहीं पे हम सीधा क्वांटिटी डाल देंगे, इसके बाद गोडाउन वाला पूछेगा। लेकिन हम फ्रेश नया माल मंगा रहे हैं परचेज करके, और उसको हमें गोडाउन में डालना है, तो कैसे करना होता है, परचेज करके। एक मैं आपको ये भी बताता हूँ ओपनिंग बैलेंस की तरह भी, और एक परचेज करके ही बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ऐसा ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना हो, तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेश न्यू जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है आपको और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप डेल i5, अंडर आ जाएगा लैपटॉप्स, तो नहीं है तो आप अंडर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अंडर प्राइमरी रहेगा, ये नो रहेगा। कैटेगरी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यूनिट जो रहेगा ये पीसीज में रहेगा, ठीक है। कंट्रोल ए। अच्छा अब एक गड़बड़ होगी, मैंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप उसको अल्टर पे आ जाइए,
ठीक है, अल्टर पे आ जाओ, स्टॉक आइटम्स पे आ जाओ, और क्या था, डेल लैपटॉप। तो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ क्वान्टिटी डालने की, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 पीस है, तो ये जैसे 20 पीस डालने के बाद ना देखो गोडाउन वाला आ गया यहाँ पे अपने आप ही, जबकि पहले नहीं आता था। अगर गोडाउन आपने बना रखा होगा ना तभी आएगा, नहीं बनाया होगा तो आएगा नहीं, सीधा आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो अब 20 पीस है, तो मैंने क्या किया, 10 पीस द्वारका में डाल दिया और 10 पीस जनकपुरी में डाल दिया। तो यहाँ पे द्वारका ले लेंगे और यहाँ पे 10 पीसीज ले लेंगे। तो रेट हम डाल देते हैं 55,000। फिर बाकी जो 10 पीस बच गए वो हम डाल देते हैं जनकपुरी में, 55,000 आ जाएगा। ठीक है, डन डन डन, ओके। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, परचेज करके। ठीक है, ये तो था एज अ ओपनिंग बैलेंस की तरह आपको ऐड करना हो। अब नेक्स्ट आप आओगे वाउचर्स पर। कहाँ पे, वाउचर्स पर जाओगे, और फिलहाल मैं परचेज कर रहा हूँ कुछ आइटम, तो परचेज के लिए क्या करना है, परचेज के लिए आपको F9 करना है या फिर यहाँ से क्लिक, और डेट मैं 2 सितंबर को परचेज कर रहा हूँ। बिल नंबर, जब आप परचेज करते हैं तो आपको बिल मिलता है, तो उस बिल का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद पार्टी नेम, हम कैश में परचेज़ कर रहे हैं यानी कि नगद, और परचेज़ लेज़र में परचेज़ अकाउंट कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम क्या ले रहे हैं, तो मैं एप्पल का 14 प्रो मैक्स ले रहा हूँ। अब देखो मैंने जैसे आइटम लिया ना, अपने आप है गोडाउन्स का पूछ रहा है कि किस गोडाउन में उसको रखना है। तो हमने क्या किया, अभी देखा जाए तो मेन लोकेशन में तो ऑलरेडी 2 हैं, बट द्वारका में और जनकपुरी में एक भी पीसेस नहीं है। तो हम द्वारका पे जाएंगे और 10 पीस मैंने द्वारका में डाल दिए, फिर स्पेस प्रेस करेंगे ताकि लिस्ट खुल जाए। जनकपुरी में ले लिए, 20 पीस जनकपुरी में ले लिए। ठीक है, टोटल 30 पीस यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे और डिफाइन हो गए हैं। 20 पीस जनकपुरी चले गए हैं और 10 पीस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, द्वारका वाले में। ठीक है, यहाँ टोटल आइटम आएगा। उसके बाद सीधा एक्सेप्ट कर लीजिए, और आइटम लेना है और भी आइटम ले सकते हैं आप। और क्या आइटम ले रहे हैं, अब हमने साथ ही साथ लिया है सैमसंग S41 भी लिया है। किस गोडाउन में रखना है, द्वारका में मैंने 20 पीस रख दिए और बाकी जनकपुरी में रख दिए 20 पीस। ठीक है, 2 आइटम्स हमने ले लिए। एंटर एंटर एंटर, नेशन डाल देंगे यहाँ पे और फिर सीधा एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब आपको ये चेक करना हो कि किस गोडाउन के अंदर कितना सामान रखा है, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या करना है, बैक आना है स्किप करके आपको, और आना है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, और यहाँ आपको आना है इन्वेंट्री बुक्स पर आना है। कहाँ पे आना है, इन्वेंट्री बुक्स, और इसमें आपको आना है गोडाउन। अब इसकी शॉर्टकट की भी है, समझिएगा क्या। तो डिस्प्ले का यानी कि डी, ठीक है, और इन्वेंट्री का आई, और गोडाउन का जी, तो क्या हो जाएगा, DIG। ठीक है, तो DIG बन गया दिल्ली पुलिस का। तो आपने बाहर, आप देखो अब जिसमें बैक आ गया तो DIG सीधा गोडाउन के लिए। ठीक है, तो कौन सा गोडाउन में सामान चेक करना है, मुझे द्वारका में चेक करना है। तो आप देख सकते हैं द्वारका में लैपटॉप 10 पीसेज रखे हैं, मोबाइल फ़ोन 30 पीसेज रखे हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 40 पीसेज ही हो गए। फिर दूसरे में चेक करना है, स्केप करके बैक आ जाइए, जनकपुरी में कितना है भाई, लैपटॉप 10 पीसीज है, मोबाइल 40 पीस, समझ आया। तो इस तरीके से आप गोडाउंस को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। अब आपसे ओनर कहता है कि भैया जनकपुरी का जो गोडाउंस है ना, उसकी मुझे क्या क्या स्टॉक्स है उसका मुझे रिपोर्ट बना के भेजो, या उसका मुझे PDF बना के भेजो। तो क्या करोगे, सेम ही स्टेप रहेगा, आपको DIG करना है। ठीक है, किसका मांगा है उसने, मान लो जनकपुरी का मांगा है, तो जनकपुरी का ले लेंगे, ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहीं पे आप सीधा क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF फाइल बना सकते हैं, JPG बना सकते हैं, एक्सेल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे समझिएगा। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की क्या है, Alt+E, इस पर क्लिक करेंगे और करंट ले लेंगे यहाँ से। तो अभी ये XML फॉर्मेट है, तो कन्फिगर पे जाओगे और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लोगे आप। तो जैसे मैं PDF ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। और कहाँ सेव करना है, एक्सपोर्ट टू, अभी ये टैली प्राइम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फोल्डर पाथ पे जाना है और यहाँ से सी प्रोग्राम फाइल्स टैली आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दो आप, और यहाँ से आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ले लेंगे। कहाँ सेव करना है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे कहाँ सेव करना है, किसी फोल्डर पे सेव करना है या बाहर ही सेव करना है, तो इसमें मुझे आकाश के फोल्डर पे सेव करना है। ठीक है, बस एंटर, और अब स्केप करके बैक आ जाइए और सेंड पे क्लिक कर दो। ठीक है, पहले कॉन्फ़िगर करना है कि फॉर्मेट क्या चाहिए और उस फाइल को सेव कहाँ करना है। तो कहाँ जाके हमने किया, कॉन्फ़िगर पे जाके, यहाँ से हमने क्लिक करके फॉर्मेट चूज़ कर लिया कि JPG फॉर्मेट चाहिए, PDF फॉर्मेट चाहिए, और कहाँ सेव करना है वो हम फोल्डर पाथ पे जाके चूज़ कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद बैक आ जाएंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आ गया है ऑटोमेटिकली। तो जनकपुरी गोडाउन समरी 1 अप्रैल से लेकर 2 सितंबर तक का लैपटॉप 10 पीसीज है, मोबाइल 40 पीसीज है। ये फाइल उनको आगे मेल कर दो। समझ में आया? इस तरीके से आपको गोडाउंस क्रिएट करने होते हैं और मेंटेन करना होता है। ठीक है। अब जब आप सेल करोगे, अब मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ सेल किया, तो गोडाउन ही पूछेगा कि किस गोडाउन से सेल करना है। तो आप सेल करते टाइम पे भी गोडाउन ले सकते। मान लीजिए कि आपने द्वारका से कुछ सामान बेचा, तो जब सेल करेंगे तो फिर वहाँ पे गोडाउन का ही पूछेगा। ध्यान रखना। कैसे समझते हैं एक बार। अब आप सेल करेंगे तो क्या होता है, तो जैसे हम वाउचर पे आते हैं और इस बार सेल पे आते हैं। ठीक है। डेट सेम वही है, मैं कैश में सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या, मैं एप्पल 14 Pro। तो देखो गोडाउन पूछ रहा है कि जो है आप कौन से गोडाउन से बेच रहे हैं, तो ये मैंने जो है 5 पीसीस बेचे हैं द्वारका से। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, द्वारका ले लें, क्योंकि आप गोडाउन में डिसाइड करेंगे कि किस गोडाउन से सामान को बेचना है। तो इस तरीके से आप गोडाउन भी ले सकते हैं। कितनी क्वांटिटी है, 5 पीसीज है। रेट क्या है, 85 था, तो 90,000 पे हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, द्वारका से 5 पीसीज वो लेस हो जाएंगे, कब हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, गोडाउंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।